नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। KFC, ये नाम सुनते ही एक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। सफेद दाढ़ी, सफेद कोट, गले में काला बो, टाई और एक मुस्कुराता हुआ बूढ़ा चेहरा हर बकेट पर, हर पोस्टर में, हर एड में चमकता हुआ ये लोगो सिर्फ एक ब्रांड का निशान नहीं, एक पूरी जिंदगी की कहानी है। जी हाँ, कॉलोनेल सैंडर्स की कहानी। एक नाम, एक मिसाल जो बताते हैं कि हार सिर्फ तब होती है जब आप रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1000 बार नॉक किया, 1000 बार मना किया गया, लेकिन हर बार उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटाया। जिंदगी ने जितनी बार तोड़ा, उन्होंने उतनी बार खुद को जोड़ भी लिया, और जब दुनिया ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब उसने सब कुछ करके दिखाया। ये कहानी है एक 65 साल के बुजुर्ग आदमी की, जिसका सपना बड़ा था लेकिन इरादे पत्थर से भी ज्यादा मजबूत। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पल के साथ नए ट्विस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया ना, तो ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिस कर देंगे ना, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बिना स्किप किए प्लीज शुरू से एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 सितंबर 1890 इंडियाना का एक छोटा सा गांव हेनरीविल है। यहाँ पर एक सिंपल फैमिली में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था हार्लन डेविड सैंडर्स। उनके डैड विल्बर सैंडर्स एक हार्ड वर्किंग फार्मर और बुचर थे, जो कि अपने फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करते थे। हार्लैंड का चाइल्डहुड कोई फेरी टेल नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, तब एक ट्रेजेडी ने उनकी जिंदगी को हिला दिया। दरअसल उनके फादर की सडन डेथ हो गई, और ये ट्रेजेडी उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। उनकी मॉम मार्गरेट अब अकेली थी, और उनके 3 छोटे बच्चे थे। हार्लैंड और उनके 2 छोटे सिबलिंग्स का खर्चा उठाना था। वो सुबह से लेकर रात तक खेतों में और लोकल टमाटर कैनिंग फैक्ट्री में काम करती थी। सोचो, एक माँ के लिए कितना टफ होगा जब वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, लेकिन हर दिन उस डर के साथ जीती थी कि अगला दिन कैसा होगा। हार्लैंड, जो कि घर का सबसे बड़ा बेटा था, उसने छोटी सी उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ली। जी हाँ, सिर्फ 7 साल की उम्र में, जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, तब हार्लैंड अपने छोटे भाई बहन के लिए खाना बना रहा था। उनकी मॉम ने उन्हें बेसिक कुकिंग सिखाई कि कैसे ब्रेड बनाते हैं, कैसे सब्जियां पकाई जाती है, और कैसे मीट को टेस्टी बनाया जाता है। और यही वो पल था जब हार्लैंड के दिल में कुकिंग का पैशन जग गया। वो छोटा सा लड़का, जो कि चूल्हे के सामने खुद को खुशी से बिजी रखता था, नहीं जानता था कि एक दिन यह पैशन दुनिया को एक नया टेस्ट देगा। 10 साल की उम्र में हार्लैंड ने खेतों में मजदूरी शुरू करी। जी हाँ, सिर्फ 10 साल की उम्र में वो धूप में पसीना बहाते, सब्जियां उठाते और अनाज काटने में भी मदद करते थे। वहीं उनकी छोटी सी कमाई उनके परिवार के लिए एक बड़ा सहारा थी, लेकिन लाइफ ने उनके लिए और भी चैलेंजेस रेडी कर दिए। दरअसल 12 साल की उम्र में फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि हार्लैंड को स्कूल छोड़ना पड़ा। सोचिए, उस एज में जब बच्चे बुक्स में अपने सपने देखते हैं, हार्लैंड को फैमिली का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ रहा था। वो लोकल शॉप्स में काम करते, घोड़ों की देखभाल करते, और जो भी काम मिलता उसमें दिल लगा देते। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा, कई बार लंबी दूरी पैदल चलकर काम पे जाना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद हार्लैंड के दिल में एक स्पार्क था, कुछ बड़ा करने का स्पार्क। वो जानते थे कि उनकी लाइफ टफ है, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। 16 साल की उम्र में हार्लैंड ने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने US आर्मी में एनलिस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी एज कम थी, और जब ये बात पकड़ी गई तो उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। लेकिन हार्लैंड वो शख्स नहीं थे जो कि रुक जाते। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जॉब्स ट्राई किए, जैसे कि रेलवे में फायरमैन बने, जहाँ पर वो ट्रेन के इंजन्स में कूल डालते थे। स्टीम बोट पे लेबरर का काम किया, और तो और इंश्योरेंस सेल करने की भी कोशिश करी, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कोई जॉब परमानेंट नहीं थी, और हर कदम पर फेलियर्स उनका पीछा करती थी। 20 साल की उम्र में हार्लैंड के लाइफ में प्यार आया। उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी करी। जल्दी उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें एक बेटा हार्लैंड जूनियर और 2 बेटियां मार्गरेट और मिल्ड्रेड थे। हार्लैंड के लिए उनका फैमिली ही सब कुछ था। वो अपने बच्चों के लिए एक बेटर लाइफ देना चाहते थे, लेकिन उनकी जर्नी कोई फेरी टेल तो नहीं थी। वही कांस्टेंट जॉब चेंजेस और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ने उनके फैमिली को मुश्किल में डाल रखा था। जोसेफिन को घर चलाने के लिए एक्स्ट्रा काम करने पड़ रहे थे। कई बार फैमिली को रेंटेड हाउस से निकलने का डर रहता था। हार्लैंड दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी कमाई फैमिली के लिए काफी नहीं थी। जरा फील करिए हार्लैंड का वो दर्द, जो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते थे, लेकिन हर बार फेलियर उन्हें घेर लेते थे। हालांकि 40 की उम्र तक हार्लैंड ने कई बिजनेसेस स्टार्ट करने की कोशिश करी। एक बार उन्होंने एक गैस स्टेशन खोला, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ने उसको बर्बाद किया।
फिर एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन एक आग ने सब कुछ जला दिया। उन्होंने लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी ट्राई करी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। मतलब बार बार कोशिश और बार बार फेलियर। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन हारलैंड के दिल में एक जिद थी। वो मानते थे कि उनकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इन सारे फेलियर्स के बीच हारलैंड के पास एक चीज थी जो उन्हें जिंदा रखती थी, उनका कुकिंग का पैशन, और खास तौर पे उनका फ्राइड चिकन। 1930 में जब वो 40 साल के थे, उन्होंने केंटकी के कॉर्बन में एक छोटा सा गैस स्टेशन खोला। ये गैस स्टेशन हाईवे 25 के किनारे था, जहां से रोजाना हंड्रेड्स ऑफ ट्रैवलर्स गुजरते थे। हारलैंड ने सोचा क्यों ना इन ट्रैवलर्स को कुछ ऐसा खाना दिया जाए जो कि उनके दिल और पेट दोनों को भर दे। फिर उन्होंने अपने गैस स्टेशन के एक छोटे से रूम में एक टेबल रखी और ट्रैवलर्स के लिए चिकन बनाया। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी चिकन नहीं था। हारलैंड ने सालों की मेहनत से 11 हर्ब्स और मसालों का एक सीक्रेट ब्लेंड बनाया था। ये ब्लेंड इतना मैजिकल था कि इसका टेस्ट लोगों को दीवाना बना देता था। और सबसे यूनिक बात, हारलैंड ने अपना चिकन प्रेशर कुकर में बनाया, एक ऐसी टेक्निक जो कि उस टाइम को यूज ही नहीं करता था। इससे उनका चिकन जल्दी बनता, क्रिस्पी रहता और टेस्ट भी अनबीटेबल रहता। जल्दी ही उनके गैस स्टेशन पे खाने वालों की भीड़ लग गई। लोग दूर दूर से उनके फ्राइड चिकन का स्वाद लेने आने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हारलैंड ने अपने गैस स्टेशन को एक छोटे से रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम रखा सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे। यहाँ पर वो अपने सिग्नेचर फ्राइड चिकन के साथ बिस्किट्स, ग्रेवी, मैश्ड पोटैटोज और कॉर्न ऑन दी कॉब सर्व करते थे। उनका रेस्टोरेंट केंटकी में एक लैंडमार्क बन गया। लोग कहते थे कि सैंडर्स का चिकन खाए बिना केंटकी का ट्रिप इनकम्प्लीट है। फिर साल 1935 में उनकी मेहनत को एक बड़ा ऑनर मिला। केंटकी के गवर्नर रूबी लफो ने उन्हें केंटकी कॉलोनल की ऑनररी टाइटल दी। यह अवार्ड उनकी अमेजिंग कुकिंग स्किल्स और हॉस्पिटैलिटी के लिए था। एक छोटे से गांव का वो लड़का जिसने स्कूल छोड़ा था, अब ऑफिशियली कॉलोनल सैंडर्स बन चुका था। वहीं 1930s और 1940s हारलैंड के लिए गोल्डन पीरियड था। उनका रेस्टोरेंट फ्लरिश कर रहा था। लोग काफी दूर दूर से उनके चिकन के लिए आते थे। उनकी लाइफ में पहली बार स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन लाइफ ने उनके लिए एक और टेस्ट रेडी किया। दरअसल 1947 में उनका डिवोर्स हो गया और 1950s में एक नया हाईवे इंटरस्टेट 75 बन गया। इस हाईवे ने ट्रैवलर्स का रूट ही चेंज कर दिया, जिसके बाद हारलैंड का रेस्टोरेंट, जो कि पहले हाईवे के किनारे था, अब एक सुनसान जगह बन गया। जो लोग पहले उनके रेस्टोरेंट में रुकते थे, अब नए हाईवे से ही गुजरने लगे। कस्टमर्स कम होने लगे और धीरे धीरे उनका बिजनेस लॉस में चला गया। दोस्तों, 65 साल की उम्र में हारलैंड एक बार फिर से खाली हाथ थे। उनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। उनकी इनकम का एकमात्र सोर्स था उनका सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जो कि सिर्फ $105 पर मंथ की थी। मतलब जिस एज में लोग रिटायरमेंट और आराम के बारे में सोचते हैं, हारलैंड के सामने फिर वही सवाल था कि अब क्या। लेकिन हारलैंड सैंडर्स वो शख्स नहीं थे जो कि हार मान जाते। उनके पास एक चीज थी जो कि कोई नहीं छीन सकता था, उनकी सीक्रेट चिकन रेसिपी और उसमें उनका अनब्रेकेबल बिलीफ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस रेसिपी को दुनिया तक ले जाएंगे और यहीं से शुरू हुआ उनकी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग चैप्टर। 65 साल की उम्र में जब लोग अपनी लाइफ में आराम करने के बारे में सोचते थे, हारलैंड ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज करने वाला था। उन्होंने अपनी पुरानी कार में कुछ कुकिंग इक्विपमेंट्स, एक प्रेशर कुकर और अपनी सीक्रेट रेसिपी डाली और निकल पड़े एक नए एडवेंचर पर। उनका मिशन था अपनी रेसिपी को रेस्टोरेंट ओनर्स को सेल करना और उन्हें KFC के फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए कन्विंस करना। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हारलैंड रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाते, वो ओनर्स के सामने अपना चिकन बनाते, उन्हें टेस्ट करवाते और अपनी रेसिपी की तारीफ करते, लेकिन बार बार उन्हें रिजेक्शन ही मिला। कोई कहता कि ये चिकन कुछ खास नहीं है, तो कोई कहता कि इस एज में इतना बड़ा रिस्क, भूल जाओ। कुछ लोग तो उनका मजाक भी उड़ाते थे। खैर, क्या आप बिलीव करेंगे कि हारलैंड को 1009 बार नो सुनना पड़ा? जी हाँ, 1009 बार। वो अपनी कार में ही खाना बनाते, रात को उसी कार में सोते। कई बार उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। यानी कि 65 साल की उम्र में बिना किसी गारंटी के, सिर्फ अपने सपनों के भरोसे वो हर दिन नई उम्मीद के साथ ही उठते थे। लेकिन हर नो के बाद वो और स्ट्रांग होकर अगले रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते गए। उनकी ये जिद, उनका ये बिलीव, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। फाइनली 1952 में हारलैंड की मेहनत ने रंग दिखाया। ऊटा के सॉल्ट लेक सिटी में एक रेस्टोरेंट ओनर पीट हार्मन ने उनका चिकन टेस्ट किया, जिसके बाद पीट ने कहा ये चिकन तो मैजिक है, और उन्होंने हारलैंड की फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए हाँ बोल दिया।
ये था KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन का जन्म। हार्लैंड का फ्रेंचाइजी मॉडल सुपर स्मार्ट था। उन्होंने रेस्टोरेंट ओनर से कहा कि तुम मेरी रेसिपी यूज करो और हर सोल्ड चिकन पीस पर मुझे 4 सेंट्स दो। ये मॉडल इतना सिंपल और इतना अट्रैक्टिव था कि जल्दी ही और भी रेस्टोरेंट्स उनके साथ ज्वाइन होने लगे। जिसके बाद 1960s तक KFC की फ्रेंचाइजीज पूरे अमेरिका में स्प्रेड हो गई। वहीं हार्लैंड अपनी रेसिपी की क्वालिटी के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो खुद हर फ्रेंचाइजी में जाते, चेक करते कि चिकन वही टेस्ट दे रहा है या फिर नहीं। उनकी सीक्रेट रेसिपी इतनी खास थी कि वो स्पाइसेस को प्री मिक्स करके भेजते थे ताकि कोई उसका सीक्रेट ना जान सके। उनकी डेडिकेशन और मेहनत ने KFC को अमेरिका का फेवरेट फास्ट फूड ब्रांड बना दिया। फिर आया साल 1964। हार्लैंड सैंडर्स 74 साल के हो चुके थे। एक ऐसी उम्र जब ज्यादा लोग अपना सफर खत्म समझ लेते हैं। हार्लैंड ने एक ऐसी डील करी जो कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उन्होंने अपनी कंपनी, अपना प्यारा KFC $2 मिलियन में बेच दिया। आज के जमाने में ये अमाउंट लगभग $17 मिलियन के बराबर होता है। लेकिन इस डील का मतलब ये नहीं था कि उनका KFC से रिश्ता टूट गया हो, बल्कि ये रिश्ता एक नए रूप में उभर कर आया। हार्लैंड अब KFC के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और उनकी व्हाइट सूट, ब्लैक टाई और दाढ़ी वाली मुस्कुराहट KFC की पहचान बन गई। लेकिन सबसे खास बात थी कि यह डील किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं हुई थी। हार्लैंड ने KFC को बेचा 2 दिमाग से इंटेलिजेंट लोगों को, जिनका नाम था जॉन वाई ब्राउन जूनियर और जैक मैसी। ये दोनों विजनरी थे, एम्बिशियस थे और दोनों ने हार्लैंड के सपने में एक ग्लोबल पोटेंशियल देखा। वहीं जॉन वाई ब्राउन जूनियर एक एनर्जेटिक और शार्प लॉयर, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल समझ और बिजनेस एक्यूमेंट से केंटकी में एक अलग पहचान बनाई थी। और दूसरी तरफ थे जैक मैसी, एक सीजन बिजनेसमैन जिनके पास हेल्थ केयर और रियल एस्टेट का डीप एक्सपीरियंस था। जब इन दोनों ने कॉलोनल सैंडर्स से मुलाकात करी तो उन्होंने सिर्फ एक रेसिपी नहीं देखी, उन्होंने एक रेवोल्यूशन की बुनियाद देखी। हालांकि कॉलोनल सैंडर्स के लिए यह आसान नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस रेसिपी को परफेक्ट करने में लगा दिए। जब ये डील हुई, हार्लैंड ने जॉन और जैक से एक पक्का वादा लिया कि KFC का टेस्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हर चिकन पीस में वो ही क्वालिटी होगी जो कि मैंने बनाई थी। उनकी ये जिद सिर्फ ईगो नहीं थी, ये उनकी इज्जत, उनकी मेहनत और उनका जुनून था। वहीं कंपनी बेचने के बाद भी हार्लैंड ने अपनी ब्रांड इमेज का एक हिस्सा बनाए रखा। वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते, ओपनिंग्स में रिबन कट करते और लोगों को बताते कि उनका चिकन क्यों खास है। उनका चेहरा, व्हाइट सूट, ब्लैक रिबन टाई और दाढ़ी जो कि KFC पर लगी होती है, अब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका था। क्योंकि हर लोगों, हर एडवर्टीजमेंट में वो इमेज चमकती थी। KFC के ब्रांड का सोल अब भी हार्लैंड के ही पास था। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब जॉन और जैक ने KFC को अमेरिका के बॉर्डर से बाहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ एक चिकन ब्रांड नहीं, ये एक इमोशनल कनेक्शन है, एक ऐसी फीलिंग जो कि किसी भी कल्चर में घुल मिल सकती है। जिसके बाद 1965 में कनाडा में KFC का पहला इंटरनेशनल आउटलेट खुला। वहाँ के लोगों ने भी उस क्रिस्पी चिकन को वही इज्जत दी जो कि अमेरिका में मिली थी। फिर आया जापान, जहाँ पर KFC ने सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाई बल्कि एक ट्रेडिशन शुरू कर दिया। 1970s के दौरान एक मार्केटिंग कैंपेन के जरिए KFC को क्रिसमस का ऑफिशियल मील बना दिया गया। आज भी हर क्रिसमस पे जापान के लोग बकेट्स बुक करते हैं और KFC के बाहर लाइन लगती है, जैसे कि मंदिर के दर्शन के लिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, UK और यूरोप में KFC ने अपना जादू बिखेरा। हर नए देश में कॉलोनल सैंडर्स का स्वाद लोगों के दिल को छू गया। ये टेस्ट सिर्फ मसालों का नहीं था, बल्कि ये एक कहानी थी, एक लेगेसी थी जो कि हर बाइट के साथ महसूस होती थी। आज KFC 145 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना झंडा गाड़ चुका है, वो भी 25,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स के साथ। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन है। हर कॉन्टिनेंट, हर कल्चर में KFC ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन सबसे अजीब और रोमांचक बात तो यह है कि कॉलोनल सैंडर्स की ओरिजिनल रेसिपी आज भी एक सीक्रेट है। केंटकी के एक सिक्योर्ड वॉल्ट में ये रेसिपी बंद है। 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का वो यूनिक ब्लेंड सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। कंपनी के कुछ ट्रस्टेड सप्लायर्स इस मिक्स को बनाते हैं बिना जाने कि उसमें क्या है, सिर्फ कॉलोनल के विजन पे भरोसा करके। और जब आप वो चिकन का टुकड़ा बाइट करते हैं ना, तो वो सिर्फ स्वाद नहीं होता, वो होती है एक आदमी की जीत जो कि 65 की उम्र में 0 से शुरू किया, जैसे कि हर जगह से निराशा मिली, लेकिन जिसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हार्लैंड सैंडर्स ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, सपना सच करने के लिए तो सिर्फ एक जुनून चाहिए। खैर, 16 दिसंबर 1980 को 90 साल की एज में कॉलोनल सैंडर्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
लेकिन उनकी कहानी, उनकी लेगेसी और उनका पैशन आज भी हमारे बीच जिंदा है। KFC सिर्फ एक रेस्टोरेंट चेन नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि हमें सिखाती है कि ड्रीम्स सच हो सकते हैं अगर आप हार नहीं मानते हैं तो। हार्लैंड सैंडर्स ने हमें सिखाया कि एज सिर्फ एक नंबर है। 65 साल की उम्र में जब लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, उन्होंने एक नया रास्ता चुना। 1009 बार रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने अपने पैशन पे भरोसा रखा। उनकी स्टोरी हमें बताती है कि फेलियर्स हमें रोक नहीं सकती अगर हमारे पास बिलीफ और मेहनत का जज्बा हो। हार्लैंड ने प्रूव किया कि अगर आप अपने ड्रीम्स के पीछे पूरे दिल से भागो तो दुनिया आपके सामने झुकी जाएगी। तो जब आज KFC की रेड बकेट आपके हाथों में हो, उसमें सिर्फ चिकन मत देखिए, उसमें देखिए हार्लैंड सैंडर्स का सपना, उनकी मेहनत, उनकी कहानी जो कि आज भी हर बाइट में जिंदा है। तो क्या आप भी ऐसे ही कोई बिजनेस एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।